अगर हम 12वीं में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं भी लाए हैं तो ये पैरामीटर नहीं है कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ये जेई लग गया, जबकि 12वीं में इसकी री आई थी। कितने लोग इसके ऊपर हंसे होंगे कि चला था साइंस पढ़ने, अब उन लोगों के मुंह पे ताले लग गए क्योंकि इसने दिखा दिया कि इसके अंदर कैलिबर है। और कुछ शब्द रटने से, पन्ने रटने से हमारी लाइफ डिसाइडेड नहीं होती बेटा। हम जिस काम में हाथ डाल रहे हैं ना, उसको परफेक्शन तक अगर करेंगे, भगवान से दुआ करो कि तुम भी ऐसे ही आओ जल्दी मिठाई लेके। किस चीज में सिलेक्शन हुआ बेटा? बिजली विभाग के। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये हरियाणा बिजली विभाग में जेई की पोस्ट पर सिलेक्टेड है। जोरदार तालियां बजाओ। बेटा तुम जल्दी से बैठ जाओ। जेई लगना सपना देखते हैं बहुत सारी लड़कियां और लड़के, इसने वो सपना पूरा कर लिया। बेटा किस ब्रांच से है? गोहाना से। और पिताजी क्या करते हैं? सैलून का रखा है। देखो पिताजी का काम कोई बहुत पैसे वाले रईस घर से नहीं है, ये छोटी सी एक दुकान से पिताजी ने अपने बच्चों को पाल पोस के काबिल बनाया। ये इतना लायक है कि उसने इस छोटे से घर परिवार से निकल के और आज इतना बड़ा नाम कर लिया कि ये जेई लग गया। न जाने कितने अच्छे रिसोर्सेज के बावजूद लड़के लड़कियां जेई लग नहीं पाते, और इसने छोटा सा अपना एक सपना देखा। उस छोटे से परिवार में सपना बड़ा था कि मुझे जेई लगना है। सैलरी बेटा 70 के आसपास पड़ जाती होगी? हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है? अच्छा, सैलरी ना छिपाते थे पुराने लोग, अब छिपाने की ज़रूरत नहीं होती। इसको इतनी तनख्वाह मिलती है कि ये आईफोन खरीद सकता है ना? हाँ। अब कितनी एज हो गई बेटा तेरी? एज कितनी हो गई? अच्छा, हो जाएगा या हो गया? अच्छा, 25 साल की उम्र है इसकी बेटा। 25 साल की छोटी सी उम्र में इसने, छोटी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अचीवमेंट बड़ी है। जेई लगना बहुत बड़ी बात होती है, और इसने 25 साल में अपने घर परिवार को सबको सेट कर दिया। अब इसके पिताजी की चिंता खत्म हो गई, इसकी माताजी की चिंता खत्म हो गई, घर में परिवार को एक तरह से सेफ हैंड। ये अकेला इतना दमदार हो गया, देखने से दमदार नहीं है लेकिन जेब इतनी भारी हो गई कि ये लड़का कम से कम 7-8 लोगों को बैठा के परिवार को पाल सकता है। इसके कंधे इतने मजबूत हो गए। तो बहुत 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 सारा आशीर्वाद बेटा। और कुछ बोलना चाहेगा? बोल दे। राम राम भाई सारा ने। मेरा नाम है भाई राहुल चांदीवाल, मैं गोहाना ICS ब्रांच से हूँ भाई। बारहवीं में तो री आ गई थी जी, एक में। क्या जी? हाँ जी, मैथ में आ गई थी जी। क्या जी? ना जी, बाय डिफॉल्ट हो गया जी। बस री आ गई थी, री के बाद बच्चा ने एडमिशन ले लिया, मेरा रह गया जी। तो 1 साल ड्रॉप आउट हो गए, फिर एक दो ने कह दिया भाई ले ले एडमिशन की। तो वो कॉलेज भी सा था थड़िया पे, उड़ा भी तक खाए। बस उड़ा लिफ्ट ले लेगा गए जाए गए जी, बगिया में ट्रैक्टर में लटक लटक के बस हो गया। ICS जी बस ऐसे लेटे लेटे चल ICS में चलना, कोरोना पीछे और बाकी में काम नहीं था। क्या जी? कोरोना आ गया था, उससे पहले तो 1-2 प्राइवेट कंपनी में हो गया था मेरा सिलेक्शन। फिर उसके बाद मैंने सोचा भाई चल एक कंपनी हम पुराने नहीं निकालने लग रही है, चल सरकारी की तैयारी करके देख लेंगे ना। दूसरी जॉब है जी, फरवरी में बिजली विभाग में ऐसे था जी मैं। हाँ जी, उससे पहले SSC GD का भी क्लियर हो रहा था जी, और रेलवे का भी क्लियर हो रहा था जी। मैं तो जी सही बताऊं 2021 6 महीने में ना, मतलब पुराने के बराबर सा आ गया था। आ गया था 6 महीने में जी। बस वो सा सिस्टम सा रहा था, मतलब कदे अप डाउन थोड़ा थोड़ा बस यो था। ICS उड़े गोहाना ब्रांच के भी नहीं हो रही थी, छोरे गायब का हरियाणा पुलिस में होगा।
मन ने भी वो 112 दिख देनू हो जी, हाँ भाई इस गाड़ी में चलना है ना। फिर मन ने भी सोचा भाई यार हरियाणा पुलिस में नहीं हुआ ना, आज पीछे हरियाणा पुलिस का ही फार्म नहीं भरूंगा बस। फिर वैसी हरियाणा सरकार मिल गई जी, वो 112 थी, बलेरो मिल गई। क्या मैम? 3 भाई बहन है, बहन की शादी कर रखी है जी। हाँ जी। हाँ बोल भाई। क्या बोला जी? भाई छोरी बड़ी उम्र की आवे, 2-2 साल मेरे तय। क्या जी? हाँ भाई गाइडलाइन यह है, जो इस रोत उस तरफ बैठे पढ़ लो, नहीं थारा कोई वजूद नहीं है ना, तो हमने कोई पूछदा। फिर उसके बाद कदे नुको हमारा कोई आजकल देखने तो ला रहे कि कुछ चल रहा है, ठीक है। अगर पढ़ लोगे तो ठीक रहोगे, क्योंकि इवला लो मेरा एक और रिश्ता आ गया, तो उनने ना तो मेरी शक्ल देखनी ना कुछ और देखना, बस वे दूर तक ये देख का भाई उड़ा फलानी जगह छोरा जे लग रहा है, बस ये चीज हो है। जो करे जो हमारी क्लास में ये अटेंडेंट खड़े हुए हैं, इनका भी हमारी उसमें रोल हो है। जो कर हमारी ब्रांच में थे वे मारते कई हजार दे भाई पढ़ लो, एक आधी थोड़े बहुत हम टेढ़ी मेढ़ी एक्टिविटी कर भी दिया दे कई बार तो पढ़ लो। और तो वो भी चीज़ था, तो अटेंडेंट ने भी हमारा काफ़ी सहयोग कराया है। 4-5 बजे तक सेंटर खुला रहा करता, कई बार तो हम 6 भी बजा दिया दे सेंटर में, तो वे चीज़ें भी थी। इसके बाद 1 साल में तो मैं दिल्ली भी गया था, फिर 1 साल लाइब्रेरी में भी तैयारी करी थी। वो था हमने इब थारे ऊपर डिपेंड करा था, हमने आज के छोड़ना है और कल तय के खोना था। हमने बस नू डिसाइड कर लो, जो मैं आज छोड़ सकूँ कल उसने कर सकूँ या नहीं कर सकता था। हमने घूमना है था, हम 2 दिन पाछे भी घूम सको, वो मनाली उड़े पाओगा, कसौली भी उड़े पाओगा। ये देखो बेटा, इसने सही कहा भाई, प्रायोरिटीज सेट करनी होती हैं। अब ये 25 साल में जहाँ देश में चाहे, जिस राज्य में चाहे वहाँ रह सकता है, घूम सकता है, अच्छे होटल में स्टे कर सकता है। अब इसको 5 स्टार में रुकने में भी दिक्कत नहीं आएगी। एक 10,000 20,000 का तो एक रूम मिलता है, कम से कम फील तो ले सकते हैं कि हम भी अमीर तो हैं ही। तो अब इसने अपनी हैसियत, ऐसी आवाज़ वाला कभी नहीं बनेगा, थोड़ा सा एक सेंस होनी चाहिए। देखो मौज मस्ती अपनी जगह है, लेकिन इसकी ये बात समझो, 25 साल में इसका ये डिसीजन, इसको 2-3 नौकरियां, एसएससी जीडी में इसका पेपर पास हुआ, शिफ्ट अटेंडेंट ये लगा, और फिर उस जैसे ये ना इम्प्रूवमेंट करता गया, सिर्फ 6 महीने में ये न्यू से ओल्ड की बराबरी पर आ गया। इसका मतलब अगर हम 12वीं में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं भी लाए हैं तो ये पैरामीटर नहीं है कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ये जेई लग गया, जबकि 12वीं में इसकी री आई थी। कितने लोग इसके ऊपर हंसे होंगे कि चला था साइंस पढ़ने, अब उन लोगों के मुंह पे ताले लग गए, क्योंकि इसने दिखा दिया कि इसके अंदर कैलिबर है। और कुछ शब्द रटने से, पन्ने रटने से हमारी लाइफ डिसाइडेड नहीं होती बेटा। हम जिस काम में हाथ डाल रहे हैं ना, उसको परफेक्शन तक अगर करेंगे तो हमारी लाइफ अपने आप सेट हो जाएगी। और इसने यंग एज में ये सूत्र पकड़ लिया। ये क्लास में बैठ के शैतानी भी अगर करता भी होगा तो भी इसने पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई की होगी, इसने टॉपिक्स को सिर पे से नहीं गुजारा होगा। मौज मस्ती का एक टाइम होता है, पढ़ाई जिस टाइम हो रही है। अच्छा, ये कह रहा है जो परिमल सर बातें बताते थे ना, उनकी इसने कॉपी बना रखी थी। ये बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन इसने जिंदगी को सीख लिया। इसका आईक्यू डेवलप्ड है, ये चीज़ों में से बेस्ट को निकाल सकता है। इसने परिमल सर की बातों को बहुत ध्यान से सुना। पेपर पास वो बिल्कुल नहीं करेगा जो बहुत पढ़ता होगा, पेपर पास वो करेगा जिसको जजमेंट करनी आती होगी कि मुझे किस टाइम पे किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे लाइटली लेना है, किस चीज़ पे कम से कम ध्यान देना है और किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसने छोटी उम्र में बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। तो ये मत सोचो कि ये बाई चांस हो गया, बाई चांस होता तो एक नौकरी मिलती। इसकी 3 जॉब्स, इसने एसएससी जीडी क्रॉस किया, इसने शिफ्ट अटेंडेंट के रूप में काम किया और अब जेई
के रूप में काम कर रहा है, तो इसका मतलब इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और देखो इसके बोलने में इसके अंदर वो वाक्पटुता भी है, ये शर्माया नहीं। इसके बहुत लोग यहाँ आते हैं उनके हाथ पैर कांपते हैं, डर तो लगता ही है बेटा। इमोशंस जो होते हैं ना, वो जब वहाँ बैठते हैं तो सोचते हैं एक दिन मैं भी यहाँ खड़ा होकर ऐसे ऐसे बोलूँगा, सब मेरे लिए तालियां बजाएंगे, लड़कियाँ भी सोचती हैं। लेकिन जब यहाँ आते हैं ना तो उनमें से एक सिंगल बात याद नहीं आती। यहाँ वो जैसा एनवायरनमेंट होता है वही बोला जाता है। तो इसके अंदर ईश्वर ने कई गुण भरे हुए हैं। सामने वो समाज के सामने एक जेई के रूप में आ गए। और अगले की बात में भी दम है कि जब कोई रिश्ता लेके आता है तो वो ये नहीं देखता कि इसकी शक्ल, इसकी हाइट, हेल्थ, वो सिर्फ ये सुन के रिश्ता करने आते हैं कि भाई वहाँ उस घर में एक लड़का जेई लगा हुआ है। अब इसके घर में पीछे कितना पैसा है ये मैटर नहीं करता। इसने वो पुरानी अगर कुछ थी भी ना दिक्कतें तो इसने वो सारा धो दिया। अब इसके परिवार की पहचान ये है। अब इसकी 4-5 साल बाद कहेंगे अच्छा वो जो जेई लग रहा है उनके घर, अब तक तो इसके पिताजी का नाम रहा होगा, अब इसके नाम से 4-5 साल बाद देखना पूरे गांव में बातचीत जब होगी इनके परिवार की तो इसकी आइडेंटिटी से होगी। ये होती है अचीवमेंट, कि जब पिता बेटे के नाम से जाना जाए, ये प्राउड की बात होती है किसी भी परिवार के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। घड़ी दे दो। बहुत बढ़िया मिठाई लेके आया है, अच्छी तनख्वाह इसी का प्रमाण है कि बढ़िया तनख्वाह है, क्योंकि प्रताप की मिठाई फेमस है बेटा हमारे यहाँ। लाओ घड़ी दे दो। अच्छा मिठाई नहीं बेटा, यहाँ तो बहुत मिठाई मिलती है, इनकी तो मिठाई। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तू आ गया यही बड़ी बात है। चलो